मैं सुमित कुमार कश्यप, जिला मुजफ्फरनगर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो, इंडिया टीवी। मुजफ्फरनगर जिले के गांव आज धनसड़ी में हम पहुंचे हैं। मौजूदा प्रधान सन्नी प्रधान जी के पास में बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी प्रधान जी, यहाँ पर जो कुछ किसानों की समस्या हो रही है, क्या क्या समस्या हो रही है, आप अवगत कराने की कृपा करें। भाई सबसे ज़्यादा तो समस्या किसानों को हो रही है इसकी राम जी ने इतनी मार कर दी, बारिश कूटे में कर दी, मतलब फसल ना तो बोने के ना काटने की। और एक सबसे तगड़ी समस्या किसान को यह है कि यहाँ सब किसान गन्ने के किसान हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा टाइम पे, पर्ची टाइम पे नहीं मिल रही। किसान इतना दुखी हो लिया इस गन्ने से जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आप एक बात बताओ, अगर किसान को गन्ने का पेमेंट टाइम पर नहीं मिलने का तो दवाई, अपनी मजदूरों को टाइम पर नहीं जाने का पैसा, वे बेचारे मजदूर कहाँ तक खाओगे, किसान ही कहाँ तक खाओगा। अगर टाइम पे पर्ची मिल जा तो किसान की फसल टाइम पे पूजा, उसकी फसल ख़राब नहीं होने की। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ मिल गया है, टाइम पे पर्ची ना मिलना और मिल का पेमेंट टाइम पे ना होना। जैसे सरकारें अपना दावा कर रही है कि अल्लाह का सब किसानों के खाते में हमने 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है प्रधान जी। सरकार ने योजना तो अपना अच्छी काट रही, किसान को 2,000 रुपये वह दे रही, लेकिन सब किसानों को नहीं मिल पा रहा उसका लाभ। अब मेरे गांव में अगर मानने की बात है 150 किसान है तो 50 किसान खाली बैठे जिन्हें पैसा अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा। अब कारण पता नहीं क्या है। अब इनके कागज मैंने अपने हाथों तक खुद 2-2 फेरी फोटो स्टेट इनकी पूछा चुका। तो कहने का मतलब है कि अभी अधिकतर किसान रह गए हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है प्रधानमंत्री के तहत। तो इसमें सरकार को आप दोषी मानते हैं कि निचले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं। अब जब सरकार ने बोल दिया कि भाई सब किसान को 2-2 हज़ार रुपये का लाभ मिलना चाहिए, उनके कागज बनाए जा, भाई हम अब किसे दोषी मानने। अब छोटे अधिकारी तो बोल रहे हैं जी कंप्यूटर पर चढ़वाए थे, वो सरकार का काम है पैसे भिजवाने का। अब पता नहीं सरकार की तरफ, सरकार तक कागज मेरे पहुँच रहे हैं किसानों के, या इन अधिकारी इसमें आड़कस कर रहे। जैसे प्रधान जी बारिश और तूफान आंधी चल रही है, इसमें गांव में कितने फसल को नुकसान पहुंचा है किसानों को। इसमें फसल को 50% फसल को नुकसान पहुंच गया। जिसने एक बोए उसकी कंची गड़ गई, अब वो बेचारा दोबारा बीज कहाँ से बोएगा। तो ऐसे किसानों को लाभ मिलना चाहिए। सरकार को, मोदी सरकार को देखना चाहिए कि हमारा देश सिर्फ किसानों से ही चल रहा। अब जब किसान अपनी ज़मीन में पैदा नहीं करने का तो वे जो बड़े बड़े सेठ लोग तेल लगाओ पड़े, वे कहाँ तक खाएंगे। अब किसान के बेचारे की फसल का रेट सरकार तय करे। अगर वे कुछ सरकार मानने की बात है किसी फैक्ट्री वाले पे, या फैक्ट्री वाले वे रेट अपने आप तय करे, किसान का रेट सरकार तय करे, वे अपना रेट खुद तय कर रहे। किसान तो अपना सामान भी नहीं बेच सकता बेचारा। जैसे प्रधान जी अब जब कोरोना महामारी चल रही है, आपके गांव में कितने पेशेंट मिले हैं, कितने क्वारंटाइन कर रखे हैं आपने यहाँ। फिलहाल अब से 10-14 दिन पहले 5-6 आदमी क्वारंटाइन करे थे जो बाहर से आए थे। ये बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। अब भी फिलहाल 3 आदमी क्वारंटाइन है जो 2 दिन पहले करे। अब 14 दिन तक वे रहेंगे, उसके बाद ही गांव में वे अपने घर जाकर। हम सब लोग मिलकर गांव वाले पूरा पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, लेकिन पालन कब तक करें। अब समस्या इतनी कड़ी बनती जा रही कि किसी मजदूर के पास, किसान के पास पैसा ख़त्म होता जा रहा। अगर किसान को इन योजनाओं का लाभ ना मिला तो बहुत दुख की घड़ी सामने आएगी। सरकार ने तो अपने सभी शर्तें, नियम कानून के तहत अपने पैसे अकाउंट में भेजने का कार्य कर दिया है। तो छोटे अधिकारी जोन से ब्लॉक स्तर पर बैठे हैं, इनकी कहीं मैं मानता हूँ कमियाँ रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहूँगे प्रधान जी। इनकी कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। अब हम अगर ये पैसे जल्दी से जल्दी नहीं आते तो हम इन पर कानूनी कार्रवाई चाहेंगे कि इन पर कानूनी कार्रवाई हो। किसानों को दुखी क्यों करा जा रहा, एक कागज को 10-10 फेरी क्यों लिया जा रहा। धन्यवाद प्रधान जी।